सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही श्रेष्ठ स्वाध्याय यज्ञ अग्नि हमारी पुरोहित जन्म शताब्दी पुस्तक माला 45। आइए आंखें बंद करें और अपने अंतःकरण में दिव्य देव यज्ञ अग्नि को धारण करें और यज्ञ अग्नि से प्रार्थना करें, हे यज्ञ अग्नि, अब हम अपनी आहुति आपको समर्पित करते हैं। आप हमारे सारे विकारों को हर लीजिए और हमारे भीतर की श्रेष्ठता का जागरण कर दीजिए। हम सक्रिय रहें, प्रकाश के जैसे ऊपर उठें और हम अपने भीतर की दिव्यता को जान सकें, समझ सकें। एक एक पल का सदुपयोग करें और अपनी दिव्यता को अपने गुरु के सानिध्य में प्राप्त कर सकें और एक दीप अनेक दीप जगाने की क्षमता जागृत कर सके। हे यज्ञ अग्नि, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और इस स्वाध्याय को, इस ऊर्जा को अनंत से अनंत तक गुरु इच्छा से पहुंचा दीजिए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें गुरुदेव ने इतना सुंदर स्वाध्याय कराया, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि यज्ञ की अग्नि से हम क्या सीख सकते हैं। हमने क्या सीखा यज्ञ की अग्नि से? एक तो गर्माहट, मतलब हमेशा एक्टिव रहो, पॉजिटिवली एक्टिव। दूसरा पॉजिटिविटी, प्रकाश, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान भीतर है और वो दिव्य प्रकाश, वो डिवाइन लाइट भीतर है। और उसके बाद हमने ध्यान, एक छोटा सा ध्यान गुरुदेव ने कराया कि हमें अपने आज्ञा चक्र पर प्रकाश को विजुलाइज करना है, दिव्य प्रकाश को विजुलाइज करना है और समझना है। फिर हर समय काम चोरी नहीं करनी और जो भी काम का हम कर रहे हैं उस काम से हम किसको क्या कॉपरेट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी जानना है। अपनी प्रतिभा को किस तरह समाज के लिए लगाना है उसको भी समझना है और क्या हम अपने समय का श्रेष्ठ सदुपयोग कर पा रहे हैं, हमको इसको भी जानना और समझना है। तो हमने क्या सीखा? प्रकाश के बारे में और सक्रियता के बारे में। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, अग्नि हमें एक शिक्षा और देती है। अग्नि में हम जो कुछ भी डालते हैं वह अग्नि बन जाता है। अग्नि सबको अपने जैसा बनाती जाती है। हम भी अग्नि की तरह प्रकाशमान और गर्म अर्थात सक्रिय बने। हमारे संपर्क में जो भी आए उन्हें भी अपने जैसा गुणवान बनाए और वही प्रयत्न करते चलें। हमें डाई बनना चाहिए, साचा बनना चाहिए। हम स्वयं गुणवान बने और दूसरों को गुणवान बनाए। यह शिक्षा हमें अपने पुरोहित यज्ञ अग्नि से मिलती है। और आज का आवाहन ही गुरुदेव ने इसी भाव से करवाया, क्या कि दीप से दीप जलता चले। तो गुरुदेव को पहले ही पता था कि वो स्वाध्याय में क्या पढ़वाने वाले हैं। तो क्या है, हम अपने आप को यज्ञ अग्नि को समर्पित कर देना। अब जिसने अपने जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग कर लिया, जो सक्रिय हो गया और जिसके भीतर का प्रकाश जाग गया, वो स्वयं ही समर्पित हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो समर्पित है उसके भीतर से एक प्रकाश निकलेगा और वो प्रकाश स्वयं फैल जाएगा। और लर्निंग है, लाइफ है, नॉन स्टॉप लर्निंग है। इस यात्रा में बहुत सारी लर्निंग्स होंगी, लेकिन हर एक लर्निंग आपको आपके भीतर की दिव्यता का अनुभव कराएगी, आपको आपके भीतर के विकार दिखाएगी और सहजता से हटाएगी। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए, इस प्रोसेस को अनुभव से अनुभूति तक ले जाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा और हर वे में करना पड़ेगा। मतलब 3 शरीर से करना पड़ेगा, भाव, विचार और कर्म। तो आगे गुरुदेव कह रहे हैं, हम सबको अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके ऐसा तभी संभव हो पाता है जब हमारी श्रद्धा, निष्ठा अपने सिद्धांतों के प्रति हो। जब शैतान अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर दूसरों को शैतान बना सकता है, तो क्या सज्जन व्यक्ति दूसरों को सज्जन नहीं बना सकता है। लेकिन उसके लिए अपने सिद्धांतों के प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। मतलब हम कभी भी अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हर इंसान की एक वैल्यू होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सफलता पाने के लिए हमें वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मेरी एक वैल्यू है या एक प्रिंसिपल है कि मुझे सत्य के साथ चलना है, मुझे सत्य बोलना है। कौन सा वाला सत्य? सत्य की सही डेफिनेशन आई होप सबको पता हो। ऐसा सत्य जो किसी को परेशान कर रहा हो नहीं। वो कसाई वाली स्टोरी सुनी है ना, कि एक ऋषि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे और पीछे से एक कसाई आया। गाय जो है ऋषि की शरणागत हो गई। एक गाय के पीछे भाग रहा था और गाय ऋषि की शरणागत हो गई। तो गाय, लेकिन ऋषि सत्य के पुजारी थे। कसाई ने पूछा गाय कहाँ है, और कसाई का जो मंतव्य उद्देश्य था वो कुछ भी नहीं था, गाय को मार के खाना और बेचना था। तो ऋषि ने अपने सत्य को फॉलो किया और गाय का बता दिया कि गाय कहाँ पर है। तो ये क्या हुआ, ये एक अपराध बना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने सत्य को तो फॉलो किया, लेकिन उस सत्य को फॉलो करते करते उन्होंने कसाई का एक गलत कर्म बनवा दिया और गाय जो उनके शरणागत थी उसकी दुर्गति हो गई, उसको मृत्यु प्राप्त हुई। तो एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा का सत्य हो, सब और प्रकाश फैलाए। मान लो आपकी वैल्यू वो सत्य है और आप सफलता के रास्ते पर उस वैल्यू को ही कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे, तो आपको सक्सेस मिल जाएगी पर सुकून नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अब जैसे कई बार मैं किसी की पीड़ा को यहाँ कम ज्यादा नहीं कह रही हूँ,
और कई बार ऐसा लगता है जब सड़क पर लोगों को देखो मसाला बेचते हुए, पान मसाला या कुछ इस तरह की चीजें जो देश के लिए, समाज के लिए, यूथ के लिए अच्छी नहीं है, तो एक बार लगता है कि कैसे इन लोगों को ये समझा सकते हैं कि इसको मत बेचो, इसकी जगह आप टमाटर, प्याज, आलू बेच लो, उसकी भी तो उतनी जरूरत है। आप सब्जियां बेच लो, आप सब्जी का किसी एक सिंगल सब्जी का ठेला लगा लो। उनकी मजबूरी क्या है, वो भी है कि जो बिकता है वही उन्हें रखना होता है, लेकिन आपने उस मजबूरी के चलते अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज कर दिया ना कहीं। और अगर आप खुद भी खा रहे हो तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि जिनमें के मन में विश्वास होगी, निष्ठा होगी, तो वो और सिद्धांतों के प्रति वो लोग बिल्कुल संकल्पित होंगे, वो यज्ञ की अग्नि की शिक्षाओं को अच्छे से समझ जाएंगे और आगे जीवन में ऊंचा उठ जाएंगे। मित्रों, अग्नि हमारी पुरोहित है। अग्नि हमें एक शिक्षा और देती है। अग्नि हमें अग्नि की गति ऊर्ध्व होती है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर गति करती है। जब ये गुरुदेव कह रहे हैं, आप एक माचिस भी जलाओगे ना और माचिस की तीली को नीचे की तरफ कर दोगे तो देखो कि अग्नि ऊपर उठ रही है। कैंडल जलाओ और कैंडल को उल्टा कर दो, तो कैंडल जला के कैंडल उल्टा करेंगे तब भी अग्नि ऊपर की तरफ चली जाएगी। अग्नि कहीं पर भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, हमेशा ऊपर की ओर चलती है। भले ही आप कैंडल उल्टा कर दो, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की ओर मतलब मेरे हृदय में जो अग्नि जगी, प्रेम की, भक्ति की, ज्ञान की, समर्पण की, श्रेष्ठता की, संकल्पों की, सिद्धांतों की, वो हमेशा ऊपर की ओर रहे और मेरे विवेक का, मेरी प्रज्ञा का जागरण करती रहे, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे दृष्टिकोण को ऊंचा रखे। वो हमें ये बता रही है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं, यह यज्ञाग्नि हमें शिक्षा देती है कि हमारा दृष्टिकोण ऊंचा बना रहे, आचरण ऊंचा रहे। अग्नि को हम कितना भी नीचे की ओर झुकाने का प्रयास करें, लेकिन वह नीचे की ओर गति नहीं कर सकती। हमें किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। लोभ, लालच, मोह के वश में आकर हम अपने आचरण को नीचा कभी ना गिराएं। बेटे, मैंने अपने पुरोहित अग्नि की शिक्षाओं के बारे में आपको बता दिया। यदि हम इन शिक्षाओं पर चलेंगे तो स्वयं अग्नि स्वरूप बन सकेंगे और अग्नि को देवता का, भगवान का दर्जा मिला हुआ है, उसी प्रकार हमारा दर्जा भी ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। आज की बात समाप्त। तो कितना सुंदर स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया। और गुरुदेव ने इस एग्जाम्पल से, वो एग्जाम्पल हमने ले लिया था कि कैंडल है, कैंडल का प्रेशर पड़ा तब भी अग्नि नीचे की ओर नहीं गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार से तो प्रेशर आएगा ही, अलग अलग तरीके का प्रेशर आएगा और अंदर विकारों का भी प्रेशर आएगा, लोभ का, लालच का, मोह का, लेकिन हमें किसी भी प्रेशर में अपनी वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल से, अपने दृष्टिकोण, अपने आचरण से नीचे नहीं गिरना है। चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, कुछ प्राप्त हो या ना हो, चाहे सफलता हो चाहे असफलता हो, चाहे कम पैसा है चाहे ज्यादा पैसा है, चाहे लोग अच्छा कहें चाहे लोग बुरा कहें, क्योंकि कुछ ना कुछ करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो बनेगी। पर हम इन सब से अप्रभावित रहें, ये सब हमारे मन को, हमारी मनस्थिति को स्पर्श ना कर पाए और हम अग्नि के जैसे प्रकाशित रहें और ऊर्ध्वगामी बने, श्रेष्ठ विचारों के साथ। चाहे धीरे चलें, स्पीड तेज हो ये जरूरी नहीं है, छोटी स्पीड से चलें, कम स्पीड से चलें, पर चलते चलें, रुके नहीं कहीं पर। ये बात गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। और आज ये पुस्तक का स्वाध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को कितना भी थैंक यू बोलूंगी कम है, लेकिन बहुत 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 सारा थैंक यू आप सबको, और इनफाइनाइट थैंक यू। और एक ही प्रार्थना कि अगर आपके जीवन में कोई भी बदलाव आ रहा है, अगर इस स्वाध्याय से, गुरुदेव की इस वाइब्रेशन से ये तरंग आपके जीवन को तरंगित कर रही है, तो इस स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचा दीजिए। जहां तक आप ले जा सकते हैं इसको वहां तक ले जाइए और कमेंट्स में बताइए कि हम और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर बुक जो आप लोग चाहते हो कि हम लोग साथ में पढ़ें तो वो बताइएगा, आगे उसकी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो जैसी यूनिवर्स का प्लान होगा वैसे ही होगा। और बहुत मैसेज आते हैं पर्सनल के लिए। हाँ, पर्सनल काउंसलिंग्स होती हैं, पर्सनल हीलिंग सेशंस भी होते हैं, पर्सनल मेडिटेशन के बैच भी होते हैं, और वो स्वावलंबन की शक्ति है तो उसमें एक श्री इन्वॉल्व रहती है। अगर आप पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस कुछ लेना चाहते हैं तो आप नीचे लाइनर पर नंबर रहता है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं। हम सबका जीवन यज्ञ अग्नि के प्रकाश से प्रकाशित रहे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।